दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। मेरे पास में बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन फाउंडेशन कोर्स का जो कंप्यूटर का पेपर है उसके आंसर बताइए। तो दोस्तों बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी बीयू भोपाल आप सभी के लिए दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आंसर, मतलब कि 5 ही क्वेश्चन के आंसर में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेन जो अपडेट है वो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मेन एग्जामिनेशन 2021 फाउंडेशन कोर्स पेपर नंबर 3 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आंसर। क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि फिर उसके बाद में डायरेक्टली आंसर बताऊँगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार कौन से हैं, दूसरा प्रश्न फाइल और डायरेक्टरी के नेमिंग रूल, और तीसरा प्रश्न पेज लेआउट, चौथा है रेंज क्या है, और पांचवा है वायरस क्या है समझाइए। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। आपको इस प्रकार से लिखना है कि देखो प्राथमिक मेमोरी जो पूछा है ना, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूछा है और उसके प्रकार के बारे में पूछा है। तो आप यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से जल्दी। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट तो इसका आप ले ले अच्छे से प्राइमरी मेमोरी का। और देख सकते हैं जो प्राइमरी मेमोरी है आपकी ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और एक होती है रोम जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो जो रैम है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो स्टैटिक और एक डायनामिक। और रोम जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्रोम होती है, ई प्रोम होती है और ई प्रोम होती है। तो चलिए देखते हैं, एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें। ये आपको लिखना है, देख सकते हैं स्टैटिक रैम। सबसे पहले आपको मैं समझा रहा हूँ, इसमें देख सकते हैं कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये वाली जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना जिसको हम रैम बोलते हैं, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो स्टैटिक रैम, ठीक है, और एक डायनामिक रैम। तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लें सारे क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में देखिए रीड ओनली मेमोरी जिसको रोम बोला जाता है। ठीक है, जो डायनामिक रैम है और स्टैटिक रैम है ये दोनों भी अच्छे से आप लिखेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इसके बाद में देख सकते हैं आपको ये ईप्रोम तक कंप्लीट कर लेना है, ईप्रोम तक। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा ऐसा कैसे ही छाप दें, इसमें थोड़ा कुछ छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन आपको ईप्रोम तक लिखना है, स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लेना। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइल्स के नामकरण, मतलब कि जो फाइल्स के नामकरण है उसको समझाइए। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट इस प्रकार से ले लें, ऐसा आपको लिखना है। डोस के वातावरण में फाइल का नाम रखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब कि जो फाइल्स का नेम रखते समय कौन कौन से नियम हैं वो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ही लेना आप। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन पढ़ के बताऊँगा तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो टाइम ज़्यादा खींच जाएगा, इसलिए। तो ये फर्स्ट, इसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसी में ये यहाँ तक लिखना है आपको। ये जो दे रखा है ना नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 95% लोग देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 4% या 5% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो जब आपको फ़ायदा मिल रहा है तो बिल्कुल इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्योंकि छोटा भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। जो पेज लेआउट है उसको समझाइए, ऐसा प्रश्न है। तो इसमें आप लिखेंगे पेपर साइज व लेआउट ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करने के लिए निम्न बिंदुओं को पूरा करेंगे। पहले नंबर पर आपको लिखना है, पहले उस पेज के मैटर को सिलेक्ट करो जिसके पेपर साइज या ओरिएंटेशन को बदलना है तथा वहाँ कर्सर रखो जहाँ पर बदलना है। दूसरे नंबर पर आपको लिखना है फाइल पेज सेटअप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे पेपर साइज टेप को सिलेक्ट करो। ठीक है, और ये कुछ दे रखा है इंटरफेस पेज सेटअप का।
और इसके बाद में ये देखिए, बस आपको 6 पॉइंट तक आपको इसमें लिखना है। अब उस पेपर साइज व ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करो जिसे हम चाहते हैं। 5वें नंबर पर आपको लिखना है अप्लाई टू बॉक्स में ये बताइए कि डॉक्यूमेंट में कितना भाग उस पेपर साइज ओरिएंटेशन के लिए चाहिए, और उसके बाद में 6 नंबर पर आपको लिखना है ओके सिलेक्ट कीजिए। तो ये जो आपका पेज लेआउट है, ये पेज लेआउट कंप्लीट हो गया। पेज लेआउट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आ चुका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या था हमारा। रेंज क्या है, ठीक है। पेज लेआउट तो हो ही चुका है तीसरा क्वेश्चन। रेंज क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। रेंज क्या है समझाइए, व्हाट इज रेंज एक्सप्लेन। उसके बाद में वायरस वाला समझाऊंगा, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, रेंज क्या है। ये आ चुका है आंसर आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट करें आप इनका सारे का, देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ ये अंतर विशिष्ट है। डेटा के एक सेट की सीमा सबसे बड़े मूल्य से सबसे छोटे मूल्य को घटाने का परिणाम है। हालांकि वर्णनात्मक आंकड़ों में सीमा की इस अवधारणा का अधिक जटिल अर्थ है। रेंज सबसे छोटे अंतराल सांख्यिकी का आकार है जिसमें सभी डेटा होते हैं और सांख्यिकी फैलाव संकेत प्रदान करते हैं। इसे डेटा के समान इकाइयों में मापा जाता है। चूंकि ये केवल 2 परीक्षणों पर निर्भर करता है, ये छोटे डेटा सेटों के फैलाव का प्रतिनिधित्व करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। और इसके बाद में नंबर 2, रेंज के ही बारे में आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, एक यहाँ से लेके तो यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा। रेंज सबसे कम और सबसे बड़ी संख्या घटाई जाती है। रेंज को सबसे छोटी वस्तु के मूल्य और वितरण में शामिल सबसे बड़ी वस्तु के मूल्य के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। और ये परिप्रेक्षण मापने की सरल विधि है। और प्रतीकात्मक रूप से आप इस प्रकार लिखें, रेंज बराबर सबसे बड़ा मूल्य माइनस सबसे छोटा मूल्य, ठीक है। तो रेंज प्राप्त हो जाती है। और ये आप एक स्क्रीनशॉट और इसका कंप्लीट कर लें तो ये रेंज वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। परास के संगत सापेक्ष, जिसे परास का गुणांक कहा जाता है, निम्नलिखित सूत्र लागू करके प्राप्त किया जाता है। रेंज का गुणांक, ठीक है, LS बटा LS, ठीक है। तो ये आपका रेंज वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, वायरस वाला, ठीक है। वायरस क्या है समझाइए, ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। अब ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ थोड़ा सा। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। कंप्यूटर वायरस भी एक प्रकार के विनाशकारी प्रोग्राम होते हैं जो हमारे डाटा व प्रोग्रामों को बिना हमारी अनुमति के कंप्यूटर में घुसकर कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब कि नुकसान पहुंचा देते हैं। ये वायरस होते हैं। एक बार कंप्यूटर में घुसने के बाद ये अपनी स्थिति सुदृढ़ बना लेते हैं, मतलब कि अपनी जो स्थिति उसको ऐसी बना लेते हैं जिसको कोई भी हिला भी नहीं सकता, और फिर भी संक्रामक रोग की तरह ये फैलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो अछूती जो फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के संपर्क में ये आ जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये उसमें एक्सेप्ट हो जाते हैं। और बाद में उस वायरस वाली फ्लॉपी डिस्क को यदि किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलाने का प्रयास किया जाए तो उसकी जो हार्ड डिस्क है उसमें घुस जाते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से संक्रामक रोग होता है उस प्रकार से वायरस होते हैं। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और अब देखिए, वायरस के प्रकार अभी मैं आपको बता रहा हूँ। वायरस के प्रकार आप अच्छे से लिखेंगे। मेल वायरस, तो ये वायरस ईमेल संदेशों में फैलता है और हजारों लोगों को संदेश भेजकर स्वतः फैल जाता है ये, ठीक है। और ये वायरस ईमेल में छुपा होता है और जब प्राप्त करने वाला मेल खोलता है तब ये वायरस सक्रिय हो जाता है। ऐसा ये वायरस होता है जिसको हम ईमेल वायरस कहते हैं। इसके बाद में मेमोरी आवासीय वायरस होता है, ये जो मेमोरी में रहता है ये, ठीक है। और इसके बाद में जो नंबर 3 है, नंबर 3 में देख सकते हैं मैक्रो वायरस होता है। ये कम हानि पहुंचाते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल एप्लीकेशन को संक्रमित करते हैं और अनचाही शब्द या वाक्य डाल देते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, मैक्रो वायरस बोला जाता है। इसके बाद में ओवर राइट वायरस, इस प्रकार के वायरस फाइल में जानकारी हटा देते हैं और जो उन्हें पूर्णतः व्यर्थ बना देती है। इसके बाद में डायरेक्टरी वायरस होते हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई करने वाले वायरस होते हैं। और ये वायरस मुख्यतः प्रतिकृति बनाते हैं या कार्रवाई करते हैं जब ये निष्पादित होते हैं, मतलब कि ये कॉपी बनाने वाले वायरस होते हैं, मतलब खुद की। इसके बाद में नंबर 7 में आप लिख सकते हैं, बता तो मैं सारा रहा हूँ, जितना भी आप लिखना चाहे 5 पॉइंट तो कम से कम लिखेंगे ही सही, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा। देखिए, वार्म्स लिखेंगे, ये एक सॉफ्टवेयर का टुकड़ा होता है, ठीक है। और ट्रोजन हार्स, ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस होता है, जिसमें मतलब कि जो वेबसाइट होती है उसका जो कोड होता है उसमें स्क्रिप्टेड करके और इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं वेब में कई पेज जटिल कोड होते हैं जो रोचक कार्य करने में सहायता करते हैं। इस कोड्स का गलत उपयोग किया जाता है। ऐसे कोड संक्रमित वेब पेज या ब्राउजर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है।
इसके बाद में 10वें नंबर पर आप इसमें जो लाइन है वो बूट रिकॉर्ड्स इम्पैक्ट सर्च वाला और मल्टी पार्टाइट वायरस होता है। ये वायरस कई प्रकार से फैल जाता है। ये बूट रिकॉर्ड तथा प्रोग्राम फाइलों को दोनों में संक्रमित कर देता है। और उसके बाद में नंबर 12वें में आप लिखेंगे फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये जो फाइल है उसको इन्फेक्टेड कर देता है, तो ये प्रोग्रामों से जुड़कर संक्रमित कर देता है उसको, जैसे कि exe और .com वाली फाइलें। ठीक है, तो ये आपका जो सारा क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपके पूरे 5 क्वेश्चन BA 3rd ईयर रेगुलर और प्राइवेट एग्जामिनेशन 2021 मध्य प्रदेश बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो।